कि उम्मीदवार नहीं मिलेगा शायद कल की वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है जब आप डॉक्टर साहब के ऐसा पास है, मैं डॉक्टर साहब के पास हम जो गए वो इस उम्मीद के साथ गए क्योंकि उससे पहले क़यादत ने उनका नाम उछाला था और वो हमें पहले मना कर चुके थे, तो वो बात क्लियर करने गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा सियासत से कोई मतलब नहीं, मैं केवल उसमें हूं। परंतु उससे पहले जब ये वायरल उनकी तरफ से हुआ तब तो ये सवाल लोगों ने नहीं उठाया कि भाई दो बड़े डॉक्टरों के ऊपर मुकाबला होगा और वो उनके ऊपर जुआ खेलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई आया भी नहीं, ना मैं गया और ना मेरा सियासत से कोई मतलब है। बाकी समाजवादी पार्टी में मांगेराम कश्यप भी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से परीक्षित भी उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी से ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा भी उम्मीदवार हैं, पर समाजवादी पार्टी से मुल्कीराज सैनी जी के सपुत्र वो भी उम्मीदवार हैं, पर समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक मजहूर तख्तर साहब ने भी आवेदन दिया है, समाजवादी पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष मजहिर मुखिया साहब ने भी आवेदन दिया है, समाजवादी पार्टी से और भी लोगों ने आवेदन दिया है। भी कल हमने आवेदन लिए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा भी फैसला करेंगे यहाँ के राजनीति को और सियासत को देखते हुए निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहिए और आप ये बात देख लेना कि भविष्य में जो मुकाबला और जब हराने का होगा तो समाजवादी ही पार्टी उसे हराने क्योंकि का कल से लगातार ये बात कही जा रही है। देखिए डॉक्टर कलीम अहमद ने तो मना कर दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो वहाँ ये पूछने गए थे संजय गर्ग जी कि आपको बसपा से चुनाव लड़ाया जा रहा है या जब इमरान मसूद समाजवादी में थे तब आपकी मेयर के लिए बात हुई थी, या फिर ये कहने गए थे कि नहीं समाजवादी से आप चुनाव नहीं, हम तो जर्नल उनसे लेने के लिए गए थे कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो करेंगे। परंतु उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मेरा परिवार का और मेरा कोई सियासत से मतलब नहीं है, मैं अपने प्रैक्टिस में हूँ, प्रोफेशन। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के पास आप गए जो पार्टी संगठन से नहीं जुड़ा, जो पार्टी के लिए कुछ ज्यादा मत, ये मेयर का पद है, मेयर का पद एक गरिमापूर्ण पद होता है, तो निश्चित रूप से गरिमामय आदमी को इस बात के आशय के साथ कि वो हमारी विचारधारा के हैं, हमारे से उनकी रोज उस बारे में वार्ता होती है, उनकी शुभ कामनाएं हम लोगों के साथ हैं और इस आशय के साथ लोगों ने तय करा तो लोग तय करके चले गए। इसमें क्या, हर आदमी हर पार्टी अपना आधार बढ़ाती है, तो अगर हम भी अपनी विचारधारा के तहत उनके पास गए तो कोई गुनाह तो किया नहीं। जब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आए तो सबसे पहले मिलने के लिए आपसे आए थे, आपको लोग कहते हैं कि काजी परिवार के बड़े नजदीकी व्यक्ति हैं, तो क्या वो नजदीकियां संजय गर्ग जी अब नहीं रही हैं या बसपा में जाके इमरान मसूद ने गलत फैसला किया? ये एक वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई में मैं समाजवादी पार्टी में मैं अभी तक 8 चुनाव लड़ चुका, जिसमें से मैं 5 चुनाव समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, एक जनता दल के चुनाव चिन्ह पर और एक चुनाव जो है वो रशीद मसूद साहब की पार्टी से हमने 92 में लड़ा था, वो 92 में कह रहा 96 में, वो 2002 में दो एकता पार्टी ऑफ इंडिया से। तो मैं जो रशीद साहब का जो पैगाम है वो निश्चित रूप से मोहब्बत और मानवता का पैगाम है जिसे लेकर हम चल रहे हैं, परंतु सियासत विचारों का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा गाढ़ा होता है। मेरा रशीद साहब से रिश्ता विचारों का रिश्ता है, तो खून का रिश्ता देखने वाले अपने अंदर झांक कर देखें कि उन्होंने उनके विचारों के आधार पर कितना आगे बढ़ने का काम किया। नफ़रत कभी भी मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकती और मोहब्बत नफ़रत की सबसे बड़ी काट है। हम सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और इसलिए इस बात का उल्लेख उन्हीं के अभी पिछले 26 जनवरी को आपके उन्हीं के परिवार के लोगों में आपस में द्वंद्व में जनता के सामने आया है, इसलिए मैं उन तमाम चीज़ों की तरफ जाना नहीं चाहता और ना ही ये व्यक्ति उसका सवाल है। इस समय संविधान खतरे में है, इस समय पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी से, अपना महंगाई से और भ्रष्टाचार से, इन 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। सहारनपुर में कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं, ये बात संभव नहीं है। एक टापू की तरह आप पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं देख सकते। ये 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का प्रदेश, इसे केवल एक जिले के राजनीति से आप पार्टी का आकलन नहीं कर सकते। लेकिन एक करिश्माई चेहरा भी चाहिए जो मुस्लिम का लीडरशिप को आगे बढ़ा सके। करिश्माई तो आज तक मुसलमानों की पसंदीदा एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी है। आज तक उन्होंने तो लीडरशिप भी है, जिले के अंदर दिखाई नहीं देते, जिले के अंदर तक सीमित है, जिले के अंदर लखनऊ तक सीमित नहीं, जिले के अंदर 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। दोनों विधायकों को विधायक हैं, MLC हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कुछ भी कह सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को, परंतु राजनीतिक समीकरणों में क्या समीकरण निकले हैं? 2 विधायक हैं, वो जो ये बात कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में अंदर से झांक कर देखें कि उन्हें जिताने में उनका कितना बड़ा रोल रहा
और ये सारी जनता जानती है कि उनका क्या रोल रहा। उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिया और वो जीत कर गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ विधानसभा के फ्लोर पर यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए तमाम अधिकारों को लड़ने का काम उन्होंने किया है और कर रहे हैं। ये भी केवल एक ही कोई व्यक्ति इस बात के उसमें रहे, दंभ में रहे कि मेरे ही द्वारा ये है या मैं ही वो हूँ। कहा उन्होंने कि मेरे बिना तो उम्मीदवार समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, वो स्थिति भी मुझे लग रहा हो रही है। उन्होंने कहा होगा, परंतु ये भविष्य उस बात का जवाब दे देगा और जनता ही उस बात का जवाब